अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का फेड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 34 या लेक्चर नंबर 34 करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान है वो प्रोडक्शन यानी कि पैदावार है। इकोनॉमिक्स में बेटा पैदावार को यानी कि प्रोडक्शन जो होती है वो मटेरियल ऑफ गुड्स की होती है, लेकिन असल का इसमें क्या रोल होता है और क्या इससे हमें बेनिफिट होते हैं और प्रोडक्शन का कितना अहम किरदार है इकोनॉमिक्स में, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलें हम इस टॉपिक को आगाज़ करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आगाज़ करने से पहले बेटा जो हमारा जो मेन जो आज का जो सबसे अहम जो हम आपको समझाते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी वो इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई की थी, यानी कि कीमत का तवाज़ुन जो था, जो तसव्वुर था तलब और रसद में, उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा, इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक करंट लेक्चर के लास्ट में रख दूँगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक का अगर आगाज़ करने से पहले देखें तो बेटा आपके पास जो आपका सवाल आता है, जो बोर्ड के हिसाब से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्शन क्या होती है इकोनॉमिक्स में, माशियत में पैदावार की क्या अहमियत है, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास ये सवाल आ सकता है। तो आपके पास सबसे अहम चीज़ जो आपको समझानी होगी वो होगी प्रोडक्शन, पैदावार। अगर आपके हिसाब से देखो तो बेटा तो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि प्रोडक्शन जो होती है, जो भी आपकी पैदावार होती है, लोगों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं मटीरियल ऑफ गुड्स यानी कि जो हमारे पास जितनी भी हमारी अशिया होती हैं उनको बनाने में जो सबसे अहम चीज़ इस्तेमाल होती है वो आपका क्या होती है, पैदावार, जबकि ये गलत है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि जब भी आप कोई चीज़ बना रहे होते हो या क्रिएट कर रहे होते हो तो वो कहीं ना कहीं इलिमिनेट भी होती है, वो ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। उसका एक एंड आ सकता है। तो मैटर ऑफ मटेरियल का कोई ना कोई एंड होता है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझ लो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो बात होती है कि कोई भी चीज़ फ़ानी यानी कि हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है ना कुछ एक वक्त में आके वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें ये सोचना होता है कि हम क्या चीज़ पैदा कर रहे हैं, तो पैदा करने के बाद वो कैसे पैदा करने के बाद और किसके लिए पैदा करने के बाद हम लोग को वो चीज़ को इस्तेमाल करना होगा। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि अगर देखो तो रीअरेंज एंड कंबाइन पार्टिकल्स का जो क्रिएशन होती है उसी से हमें अफादियत मिलती है। हम जो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में हमारी डिमांड में होती है तो हम उसी को सप्लाई करते हैं बनाकर, ठीक है बेटा। और हर बंदे की जो अफादियत होती है वह हर डिमांड अपने हिसाब से अलग होती है, ठीक है ना बेटा, उसकी अपनी एक तलब है। अगर देखा जाए तो हम लोग अगर एक कॉमन सेंस की बात करें, अगर किसी को फर्नीचर की ज़रूरत है तो हम उसके लिए वुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह किसी को क्लोथ अगर चाहिए, कपड़े चाहिए तो उसके लिए हम कॉटन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर किसी को जूते चाहिए तो उसको हम लेदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसी बाय प्रोडक्ट होती है जिसके बिहाफ पर हम लोग इन चीज़ों को तश्कील में लेकर आते हैं, जिसकी डिमांड होती है, तलब होती है, ठीक है। उससे पहले हम उन चीज़ों को मार्केट में उतारते नहीं हैं। तो यही एक चीज़ सबसे मायने रखती है। और इसी में अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन को अगर हम एक सिंपल तरीके से आसान लफ्ज़ों में इन शॉर्ट अगर समझने की कोशिश करें तो हम कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उसकी अफादियत को जो देखते हैं, यूटिलिटी को ज़रूर देखते हैं हम लोग, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड एफर्ट्स तो बहुत हैं, खदमात भी हैं, असरात भी हैं, हम जिसको लेते हैं हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, किसके लिहाज से, पैदावार के लिहाज से, क्योंकि हम लोग इंसान के लिए ही बना रहे होते हैं। हर चीज़ इंसानियत के लिए, जितनी भी आसानियाँ हों या उनकी जो तलब में हो, जो उनको चाहिए हो वो चीज़ें जिनसे वो अफादियत हासिल कर सकें, लज्जत हासिल कर सकें, ये वो चीज़ें होती हैं जिसके बिहार पर हम उसको प्रोडक्ट्स में लेकर आते हैं। और प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ह्यूमन एफर्ट्स कहलाता है। अब यानी कि ह्यूमन यानी कि जो इंसान होते हैं उन्हीं की एफर्ट्स यानी कि उन्हीं के बदौलत में ये चीज़ें सारी क्रिएट होती हैं, और वो एडिशनल जो उनको चीज़ मिलती है होती है उसकी अफादियत, यूटिलिटी मिलती है, और कहीं ना कहीं उसकी कदर भी होना शुरू हो जाती है उस अशिया की। हम लोग करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गुड्स और सर्विसेज जब भी कोई शख्स दे रहा होता है, अपनी खिदमत दे रहा हो या वो पैदा कर रहा हो बेटा, तो हम उसकी कहीं ना कहीं अहमियत का तकाजा को देखते हैं, तो उसकी कदर भी करना शुरू करते हैं। और अगर इसको हम सिंपल डिफिनेशन में अगर देखें पैदावार को तो बहुत ही आसान होती है बेटा। अगर आपकी स्क्रीन पर देखो तो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, माशियत की अफादियत को पैदा करने के लिए पैदावार का होना लाजमी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान की अफादियत उस वक्त तक कंप्लीट नहीं जब तक उसके हाथ में अशिया नहीं होगी, या फिर किसी की खिदमत ना कर रहा हो, उससे पहले तो उसकी कोई भी चीज़ उसकी अफादियत तो दे नहीं सकती, ना उससे अफादियत हासिल हो सकती है। ये कॉमन सेंस की बात है। और अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ यूटिलिटी इज वेल्थ। अगर आपने देखा होगा कि हम लोग अपनी दौलत का जो मेन हिस्सा कमाते हैं वो कमाते अफादियत के लिए, यूटिलिटी के लिए, और वो यूटिलिटी हमें कहाँ से मिलती है, पैदावार से मिलती है। अगर हमारे पास वो चीज़ ना हो तो हम उसके लिए ना कमाएं, ना उसके लिए जद्दोजहद करें, ना उसके लिए मेहनत करें, कुछ भी नहीं करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। तो यही वो एक चीज़ें होती हैं जिसके ब्याह पर हम लोग अपने कंपनी कस्टमर्स को और प्रोडक्शंस को देखते हैं। सप्लायर से ज़्यादा नोट कर रहा होता है। अब प्रोड्यूसर जाहिर बात है कम्युनिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय, सोसाइटी और ओनर्स होते हैं, लेकिन अगर आपने नोट कर लिया होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मार्केट प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जा रही होती है। जाहिर सी बात है लोगों को अगर जब तक कि उस चीज़ की तलब नहीं होगी तो मार्केट में वो चीज़ उतरेगी भी नहीं।
ये कॉमन सेंस की बात है। तो पैदावार भी नहीं होगी, और जब उसकी पैदावार नहीं होगी तो उसकी डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे को उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, उसकी हमें लज्जत की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी हमें आफादियत की भी ज़रूरत नहीं है। और जो मार्केट में अगर वो चीज़ फ़र्ज़ करो बेटा गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? तो ये आपके सारे के सारे अगर नोट किया जाए तो कहीं ना कहीं वो काइंड्स में आती हैं। वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर इन चीज़ों का कुछ इल्म या सर्वे हो बेटा तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।